गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो रिमेनिंग रह गया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें डाउट है थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 में। नाउ सी, देखो क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग कोफैक्टर। क्वेश्चन नंबर ये आपके 4.4 का फोर्थ क्वेश्चन है। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट डेल्टा इज इक्वल टू 1x y z। ये आपको डिटर्मिनेंट्स पूरा गिवन है और हमें इसको इवेल्युएशन करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के कोफैक्टर यूज़ करने हैं हमें। सो बाय यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। अब देखो हमारे पास 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है, तो 3/3 का मैंने लिख लिया। तो अगर मुझे थर्ड कॉलम यूज़ करनी है, दिस इज़ अ थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का यूज़ करने हैं तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी। हमको पता है कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है, और ये आई कैसे, ये फॉर्मूला बना कैसे, वो डराइव भी हो गया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो कैसे, अगर हमें थर्ड कॉलम के अलोंग करना है तो कैसे लिखेंगे, थर्ड कॉलम का एलिमेंट मतलब थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई उसी एलिमेंट का कोफैक्टर। तो A13 एलिमेंट हो गया मल्टीप्लाई A13 क्या हो गया, कोफैक्टर, प्लस साइन थर्ड कॉलम का सेकंड एलिमेंट इनटू मल्टीप्लाई इसी एलिमेंट का कोफैक्टर। सो एलिमेंट का A23 तो इसी का कोफैक्टर A23, कैपिटल A23, प्लस साइन थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट आ गया और इसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके कोफैक्टर। क्लियर। तो हमें सिंप्लीफाई, हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है और इनकी वैल्यू पुटअप कर देनी है, तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नाउ सी हेयर A13, A23, A33 आप देख लो क्या क्या है। A13 हमारे पास क्या है, YZ, A23 हमारे पास क्या है, ZX, एंड A33 हमारे पास क्या है, XY। क्लियर। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। A13 क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू द पावर I प्लस जे क्या है 13, तो 13 इंटू M13। भाई 13 यहाँ चल रहा है तो 13 यहाँ चल रहा है। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं उसी एलिमेंट का माइनर यूज़ करेंगे कोफैक्टर निकालने में, पता भी है, फॉर्मूला भी था। सो A13 आ जाएगा इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 3 M13। ओके, तो -1 की पावर 4 आएगी, E1 आएगी तो प्लस का 1 आएगा। M13 क्या हो जाएगा, M13 कैसे निकालते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मीन्स फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो आपको क्या क्या कैंसिल आउट करना है, दिस वन, देखो ये फर्स्ट रो मैंने कैंसिल आउट कर दी। क्लियर, फर्स्ट रो कैंसिल आउट एंड थर्ड कॉलम कैंसिल आउट कर दी, तो आपके पास क्या बचा, ओनली 1y 1z, यही तो बचा, तो 1y एंड 1z। सो A13 आपके पास आ गया। जब इसको आप वैल्यू निकालोगे तो z माइनस y। क्लियर। नाउ A23 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू M23। सो -1 की पावर 5 है, ऑड है, तो क्या आ जाएगा -1। M23 कैसे निकालेंगे, M23 में क्या है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। सो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम हमारे पास क्या है, दिस इज द सेकेंड रो एंड दिस इज द थर्ड कॉलम। सो वी क्रॉस दिस वन एंड दिस वन, बट वी हैव, देखो मैंने ये क्रॉस कर दिया एंड दिस कॉलम इज आल्सो क्रॉस, सो वी हैव ओनली 1x एंड 1z। ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा 1x 1z, तो 1x 1z बचा। ओके, तो हमने निकाल लिया A23 माइनस इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो z माइनस x। क्लियर। एंड A33 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3, दिस बिकम -1 की पावर 6, विच मीन्स E1 है तो 1 आ जाएगा, इंटू M33 कैसे निकालेंगे, माइनर कैसे निकालते हैं, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम है। सो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को क्रॉस कर देंगे, क्या बचेगा 1x 1y। सो 1x 1y, सो M33 आ गया हमारे पास y माइनस x। अब ये सारी वैल्यू A13 A23 यहाँ पुटअप कर दो, सारी A13 की वैल्यू भी है, A23 की वैल्यू भी है, A33 की वैल्यू भी है, सारी यहाँ पर पुटअप कर दो। तो जब हमने इन सब वैल्यू को यहाँ पर पुटअप किया तो हमारे पास जो डेल्टा आया है, डेल्टा क्या आ गया, z माइनस वाई प्लस zx x माइनस z प्लस xy y माइनस z, ये आ गया हमारे पास सिंपल। तो देखो आपने वैल्यू पुटअप कर दिया, आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते तो आंसर आ जाता। यहाँ पर छोड़ोगे तो आंसर मिल जाएगा, बट एनसीईआरटी में मैच करने के लिए, एनसीईआरटी में क्या है आपका, तो वो थोड़ा सा आपको बस आपका अलजेब्रिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, कॉमन लेना पड़ेगा, दैट्स इट। नाउ सी, आप यहाँ पर भी इसको सॉल्व करके थोड़ा सा करके छोड़ सकते हो, बिकॉज आपका पूरा प्रोसेस ठीक है। तो देखते हैं क्या हो सकता है डेल। अब ध्यान से देखो, YZ ये एज इट इज लिख दिया, YZ Z माइनस वाई, YZ Z माइनस वाई। अच्छा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया अभी बताएंगे क्या है इसके पीछे।
जेड एक्स का इसके साथ करा तो जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स का माइनस जेड के साथ माइनस जेड स्क्वायर। सिमिलरली एक्स वाई का इस वाई के साथ एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का माइनस एक्स के साथ, सो माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ओके, अब अगर देखो मैं यहाँ से पूरे में से अगर जेड माइनस वाई चल रहा है, जेड माइनस वाई अगर कॉमन लेना चाहूँ तो कैसे ले सकता हूँ? देखो कैसे आ जाएगा, जेड एक्स स्क्वायर ये है और एक हमारे पास एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट ये रहा। देखो एक तो ये रहा जेड एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखते रहो, और एक ये रहा एक्स स्क्वायर वाई। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है और क्या बचेगा मेरे पास? जेड माइनस वाई बच जाएगा, है ना। चलो यहाँ से जेड माइनस वाई बच जाएगा। सिमिलरली इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ सकता है? इन दोनों में से पहले इन दोनों को साथ लिख देते हैं। चलो देखो वाई जेड, जेड माइनस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर मैंने प्लस का पहले लिख लिया, प्लस का एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर एक्स। क्लियर? तो यहाँ से देखते हैं वाई जेड, जेड माइनस वाई, हमने ये दोनों साथ के क्यों लिए हैं? क्योंकि हम जेड माइनस वाई को बाहर ले लेंगे अगर सब में कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर अगर मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बच गया? जेड। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो माइनस का वाई। क्लियर? प्लस यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। इज इट? अगेन डेल इज इक्वल टू वाई जेड, जेड माइनस वाई, ये सब कुछ एज इट इज लिख दिया, प्लस एक्स। ये क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक्स ए माइनस बी मतलब वाई माइनस जेड इंटू ए प्लस बी मतलब वाई प्लस जेड। क्लियर? अब देखते हैं हम, अगर ध्यान से देखते रहो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो आपका एनसीईआरटी में उसमें आपका y माइनस जेड फैक्टर आ रहा है, एक तरफ y माइनस जेड आ रहा है, जेड माइनस वाई नहीं आ रहा। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन गया? y जेड, y क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन लिया है तो y हो जाएगा प्लस का और z हो जाएगा माइनस का। अब भाई आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, y माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा यही बन जाएगा। क्लियर? पूरा यही लिखा हुआ है। क्लियर? देख लो माइनस वाई जेड को वाई जेड रहने दो, माइनस चल रहा है, माइनस को वाई से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का वाई, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस जेड के साथ किया तो प्लस का जेड। तो यही तो लिखा हुआ है सब कुछ। तो हमें लाना क्या था? ये फैक्टर लाना है, इसलिए हमने वाई माइनस जेड बनाने के लिए क्या ले लिया? माइनस कॉमन ले लिया। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाई जेड एंड वाई माइनस जेड अंदर बच जाएगा। इट इज़ वेल नो, आप 12th के स्टूडेंट्स हो तो ये बताना इतना मतलब वो नहीं है, आपको सब पता है। ओके, अब यहाँ से देखो y माइनस जेड है, अब z माइनस वाई, इसको अगर मैं y माइनस जेड बनाना चाहूँ तो माइनस कॉमन ले लूँ। तो माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर चल रहा है और ये पूरा क्या बन गया? y बन गया प्लस का और z बन गया माइनस का, तो y माइनस जेड यहाँ पर बन गया। सिमिलरली ये सब चीज़ें एज इट इज़ लिखे रहने दो, प्लस एक्स वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड। अब देखो इस पूरे में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? वाई माइनस जेड हम कॉमन ले सकते हैं। देखो वाई माइनस जेड यहाँ भी है, वाई माइनस जेड यहाँ भी है, वाई माइनस जेड यहाँ पर भी। तो अब देखते रहो सिंपल, मैंने वाई माइनस जेड जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा? माइनस का वाई जेड, यहाँ क्या बच गया? माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा? वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया तो एक्स इंटू वाई प्लस जेड, एक्स इंटू वाई प्लस जेड। इज इट? ओके, अब देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं। तो y माइनस जेड, ये सब कुछ चीज़ें एज इट इज़ एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई प्लस एक्स जेड। इज इट? सो y माइनस जेड। अब देखो अब हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखो अगर मैं एक्स वाई है ना और वाई जेड, ये दोनों चीज़ें हैं, है ना, कैसे कर रहे हैं? देखो ध्यान से देखते रहना। इन दोनों में से अब देखो हम कैसे कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में से कैसे फैक्टर बनाएंगे। माइनस वाई जेड और एक्स वाई ले लूँगा तो y तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, अंदर बचेगा x माइनस जेड बचेगा, और ऐसे ही यहाँ बच जाएगा। देखो इन दोनों को साथ लेकर चलेंगे, इन दोनों इसको और इसको और इसको साथ लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, एक्स वाई, पहले प्लस का तो एक्स वाई प्लस का लिख दिया, फिर माइनस का वाई जेड, फिर पहले प्लस का लिख दिया, प्लस का क्या था? एक्स जेड, और फिर माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको हमने ऐसे अरेंज कर दिया। नाउ वाई माइनस जेड, देखो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए कि मैं कैसे फैक्टर कॉमन बाहर ले सकूँ, कैसे बनेंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लगे। ये ट्रिक है यहाँ पर, और ट्रिक भी कुछ नहीं है, बस फैक्टर्स ही लेने हैं। तो देखो ऐसी चीज़ लेने हैं जो यहाँ से भी आ जाए, यहाँ से भी आ जाए, फिर बाद में ओवरऑल मैं बाहर ले लूँ। तो अगर मैं वाई यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स माइनस जेड बचा, और यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा? जेड माइनस एक्स। तो देखो कॉमन क्या आ जाएगा? x माइनस जेड यहाँ भी है, जेड माइनस एक्स यहाँ भी है, आप किसी एक में नेगेटिव कॉमन ले लो बाहर। तो इसलिए हमने ये सब कुछ चीज़ किया है। तो यहाँ से देखो y माइनस जेड, देखो अगर मैं
जेड माइनस एक्स कॉमन लेता हूँ, सिंपल सी बात है, अगर मैं जेड माइनस एक्स कॉमन लेता हूँ, यहाँ से देखो जेड माइनस एक्स ले रहा हूँ, आप एक्स माइनस जेड भी ले सकते हो, तो आंसर जो आएगा वो आप लिख देना इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एनसीईआरटी में मिलाना है तो देख लो। जेड माइनस एक्स कॉमन लिया तो जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा प्लस का एक्स प्लस का एक्स। अब यहाँ से जेड माइनस एक्स कॉमन लिया है, मतलब नेगेटिव साइन, यहाँ क्या बचेगा नेगेटिव साइन वाई। अब आप इसको जेड माइनस एक्स को जब माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, क्लियर। जब आप जेड माइनस एक्स को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, और जेड माइनस एक्स को जब प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। तो इन दोनों इस पूरे को हमने किस में लिखा हुआ है, कुछ इस फैक्टर में हमने लिखा हुआ है। क्लियर हुई बात नहीं हुई? ओके, ये क्लियर है ना। जेड माइनस एक्स जब हमने लिया था कॉमन तो प्लस का एक्स, तो प्लस का एक्स, यहाँ पर एक्स माइनस जेड है तो ये मानकर चलो यहाँ पर एक्स माइनस जेड है, तो हमने क्या लिया जेड माइनस एक्स, तो माइनस का वाई बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का वाई बच जाएगा। क्लियर? ओके, आप मल्टीप्लाई करके भी देख लो, यही आएगा। ओके, तो बस हो गया, यही आपका आंसर था। सो डेल इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू।